चलो भाई लिखो आप लोग, एडजेक्टिव में हम लोग करने वाले थे क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव्स। क्वांटिटी का मतलब क्या होता है? मात्रा। भाई बातें नहीं करो प्लीज। क्वांटिटी का मतलब होता है मात्रा, ठीक है, जिससे हमें मात्रा का पता चले वो सारे शब्द हम इसमें पढ़ेंगे, ठीक है। और ऐसे कौन कौन से शब्द हैं जिससे मात्रा का पता चलता है? तो जैसे अगर आपको लिखा हुआ मिल जाए, अगर मैनी लिखा हुआ मिल जाता है गाइज, तो मैनी मात्रा को बताता है। मच जो होता है ये भी मात्रा को बताता है। लिटिल जो होता है गाइज ये भी मात्रा को बताता है। होल, अ लॉट ऑफ, या लॉट्स ऑफ, अ ग्रेट डील ऑफ, ठीक है, या प्लेंटी ऑफ, ठीक है। इसके अलावा सम, नो, नन, सफिशिएंट, ऑल, हाफ, लेस, अ गुड डील ऑफ, फ्यू, अ किलोग्राम, अ पाउंड, इनफ, या मोर। ये सारे शब्द जो होते हैं ये किसको बताते हैं? मात्रा को बताते हैं। हो गया भाई, डन। अब ये जो मैंने आपके सामने वर्ड्स लिख दिए हैं कि भाई ये सारे के सारे किसको बता रहे हैं? क्वांटिटी को बता रहे हैं। इसमें से कुछ वर्ड्स हमें पढ़ने जरूरी हैं, ठीक है, जिनसे एग्जाम में ना क्वेश्चन आ जाता है। तो थोड़े बहुत वर्ड्स के बारे में हम लोग जानते हैं। वैसे ये सारे वर्ड्स, इसमें ज्यादातर वर्ड ऐसे हैं जिनके साथ काउंटेबल नाउन की भी मात्रा बताई जा सकती है और अनकाउंटेबल की भी। जैसे मैनी, मैनी अब देखो मैनी के साथ तो नहीं हो सकता, लेकिन मैंने कहा ना इसमें बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं जिनके साथ क्या आ सकता है? कुछ के साथ आ सकता है अनकाउंटेबल नाउन, कुछ के साथ आ सकता है काउंटेबल नाउन, और कुछ के साथ दोनों ही आ सकता है, ठीक है। अनकाउंटेबल भी आ सकता है या फिर काउंटेबल भी आ सकता है। जैसे लॉट्स ऑफ लिखा हुआ है ना यहाँ पे, तो मान लो मैं कहता हूं और लॉट ऑफ स्टूडेंट्स बोल सकता हूं तो भी चलेगा, और लॉट ऑफ वाटर बोलूंगा तो भी चलेगा, इससे दोनों ही आ जाएगा, ठीक है ना। मैनी के साथ तो फिर सिर्फ प्लॉरल, ये काउंटेबल नाउन आएगा, जैसे मैनी बॉयज, मैनी गर्ल्स, मैनी स्टूडेंट्स, ठीक है। आगे बढ़ जाए। अब आ जाओ, इसमें सबसे पहले मैनी वर्सेस मच के बारे में पढ़ते हो जो एग्जाम में आता है। तो ध्यान रखना गाइस, पहला, अगर आपको कहीं पे मैनी लिखा हुआ मिल जाता है तो मैनी के साथ प्लॉरल काउंटेबल नाउन आता है, ठीक है। और अगर आपको कहीं मच लिखा हुआ मिल जाता है तो मच के साथ आपको ध्यान रखना है कि अनकाउंटेबल नाउन आता है, ऐसा नाउन जिसको आप नहीं गिन सकते हैं।
जैसे फॉर एग्जाम्पल he has bought many oranges and milk. Can you tell me how many eggs and milk he has bought? हाँ जी, पहले वाले में क्या एरर है भी कि नहीं है? He has bought many oranges and milk. अब ध्यान से सुनना, ऑरेंजेस को हम गिन सकते हैं ना, ये हमारा क्या है? प्लूरल काउंटेबल नाउन है। और मिल्क क्या हमारा? अनकाउंटेबल। तो दोनों तो अलग अलग हैं। तो भाई मैनी जो आएगा वो तो प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ आएगा, तो ठीक लिखा हुआ है। लेकिन मैनी इसके लिए थोड़ी आएगा। इसके लिए क्या आएगा फिर यहां पे? यहां पे हम लोग मच का यूज करेंगे। He has bought many oranges and much milk. अगला वाला, अच्छा मान के चलो अगर यहां भी काउंटेबल नाउन होता ना प्लूरल काउंट, तो दोनों के लिए एक ही बार यूज करते हम लोग। मान लो यहां पे अगर मैं एक्स लिख देता तो फिर ये एक ही बार आता। अगला, कैन यू टेल मी हाउ मेनी एग्स एंड मिल्क ही हैज बॉट? यहां पे भी सेम वही है। एग्स तो हमारा क्या है? प्लूरल काउंटेबल नाउन है, तो उसके आगे हाउ मैनी लगा दिया, क्योंकि मैनी आता है प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ, लेकिन मिल्क के साथ नहीं आता। तो यहां पे हाउ मैनी है तो यहां पे हाउ मच लगा लो। आगे बढ़े। नेक्स्ट लुक आप लोग, इसी में एक वर्ड लिखवाया गया, मैंने आपको अ लॉट ऑफ, या मैंने आपको लिखवाया लॉट्स ऑफ। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, इनके साथ दोनों ही बातें होती हैं। इनके साथ प्लूरल, अगर नाउन काउंटेबल नाउन आए तो प्लूरल फॉर्म में आएगा, नहीं तो आप इनके साथ अनकाउंटेबल नाउन का भी प्रयोग कर सकते हो। ठीक है, लेकिन ये बात ध्यान रखना आप लोग कि अ लॉट्स ऑफ कभी नहीं होता गाइज, अ लॉट्स ऑफ कभी नहीं होता है। अगर आपने ए लगाया है तो एस नहीं लगेगा, अगर आपने एस लगाया है तो ए नहीं लगेगा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, और लॉट्स ऑफ बुक्स ऑन इंग्लिश ग्रामर are available in the market. Available in the market, but
This one is the best. This one is the best. हाँ जी, यहाँ पे लॉट्स ऑफ नहीं आएगा, या तो लॉट ऑफ कर लो या लॉट्स ऑफ कर लो, या तो ए हटा लो या एस लगा लो, ठीक है। बाकी सब ठीक लिखा हुआ, कोई दिक्कत बात नहीं। आगे बढ़ जाए। नेक्स्ट इज सम या एनी। नेक्स्ट वर्ड क्या है? सम या सम और एनी लिखवाया था क्या इसमें मैंने? चेक करना एक बार। एनी नहीं लिखवाया तो लिख लो। देखो गाइस, अगर सेंटेंस में ना डाउट है, वैसे तो देखो दोनों का मतलब सेम ही होता है, लेकिन अगर सेंटेंस में डाउट है, डाउट हो मतलब किसी चीज पे संदेह की बात क्या कर रहे हो, या फिर सेंटेंस नेगेटिव हो, क्या हो सेंटेंस नेगेटिव हो, तो एनी का प्रयोग होता है, ठीक है। और अगर सेंटेंस हमारा पॉजिटिव है, नॉर्मल है, तो फिर हम किसका, सेंटेंस पॉजिटिव है तो फिर हम किसका यूज करेंगे? सम का यूज करेंगे। आगे बढ़े। इसका वो लिखो आप लोग। पहला एग्जाम्पल देखो, लिखा हुआ आई हैव सम बुक्स। दूसरा, आई डोंट नो if I will have some successor. If I will. तीसरा एग्जाम्पल, he does not have। तुम में से किसका फास्ट है? किसी का नहीं है? आज अपन ने कल रखा था क्या? He does not have some money to buy a new X-ray plant. So he's
पहले वाले में कुछ एरर है क्या? मैंने कहा गाइस कि अगर सेंटेंस पॉजिटिव है, नॉर्मल सेंटेंस है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पॉजिटिव का मतलब समझ रहे हो ना आप लोग? इसमें नॉट का प्रयोग ना किया गया हो। आई डोंट नो, मैं नहीं जानता कि मुझे कभी कामयाबी मिलेगी कि नहीं मिलेगी। इसमें इसको डाउट हो रहा है ना, तो मैंने कहा जब भी डाउट हो तो हम लोग सम का यूज नहीं करेंगे, हम किसका यूज करेंगे? एनी का यूज करेंगे। आई विल हैव एनी सक्सेस एवर और नॉट। ठीक है, मैं नहीं जानता कि कभी कामयाबी मिलेगी भी कि नहीं मिलेगी। अगला, ही डज नॉट हैव सम मनी, उसके पास पैसे ही नहीं है टू बाय अ न्यू एक्सरे प्लांट, कि वो क्या खरीद सके? एक्सरे प्लांट खरीद सके। सो ही संक इन एंजाइटी, तो वो चिंता में डूबा हुआ। अब ध्यान सुनना, सेंटेंस हमारा नेगेटिव है, तो जब सेंटेंस नेगेटिव है तो कैसा यूज होगा हमारा? एनी का यूज करेंगे। तो इट डज नॉट हैव एनी मनी, उसके पास कोई पैसे नहीं है। जहां पे सम आ सकता है वहां पे एनी आ सकता है, लेकिन कंडीशन है अगर नेगेटिव है तो फिर हम लोग एनी का यूज करेंगे। अगर डाउट की बात हो रही है तो एनी का यूज करेंगे, संदेह है तो एनी का यूज करेंगे, और नॉर्मली हम लोग सम का यूज करेंगे। हो गया, आगे बढ़े। नेक्स्ट लिखो आप लोग। ये तो था सम और एनी का यूज। एक सम का यूज और होता है गाइज, अगर सेंटेंस हमारा इंटेरोगेटिव है। सेंटेंस कैसा है हमारा? इंटेरोगेटिव है, यानी प्रश्नवाचक है। अगर उसमें सवाल पूछा जा रहा है या उसमें कोई रिक्वेस्ट की भावना है या उसमें कोई इनविटेशन है, अगर इन दैट केस हम लोग सम का अरे इस इन दैट केस हम लोग क्या करेंगे? सम का यूज करेंगे। सम का यूज होगा अगर सेंटेंस हमारा इंटेरोगेटिव है, उसमें रिक्वेस्ट या इनविटेशन की भावना है तो। जैसे कि कुड यू बी काइंड इनफ, कुड यू बी काइंड इनफ टू मेक पर्सनल विजिट ऑन एनी डे। ये इसको ऑफर कर रहा है और इंटेरोगेटिव भी है। जैसे मान के चलो मैं किसी को कह रहा भाई क्या तुम एक बार पर्सनल विजिट करोगे, तो ये सवाल भी और क्या है, एक तरह से ऑफर भी है। तो मैंने कहा इंटेरोगेटिव हो, रिक्वेस्ट ऑफर हो, तो फिर हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे? सम डे का प्रयोग करेंगे, ना कि एनी डे का प्रयोग करेंगे। आगे बढ़े। नेक्स्ट रूल आ जाओ। अगर आपको कहीं पे प्लेंटी ऑफ लिखा हुआ मिल जाता है, प्लेंटी ऑफ, ठीक है ना, तो ये मात्रा को दर्शाता है, और इसके साथ भी आप अनकाउंटेबल नाउन लगा लो या आप प्लॉरल काउंटेबल नाउन लगा लो, कुछ भी लगा लो चलेगा।
देयर इज प्लेंटी ऑफ opportunities for the well qualified students of the institute. हाँ जी, बताओ इसमें क्या दिक्कत है, क्या समस्या है इसमें? या ये ठीक लिखा हुआ है? ठीक लिखा हुआ है। अच्छा, देयर के बाद गाइस जो वर्ब लिखा होता है ना, वो उसके बाद वाला सब्जेक्ट पे लिखा रहता है। तो ये अपॉर्चुनिटीज लिखा हुआ है जो कि प्लॉरल है, और अगर ये प्लॉरल है तो वर्ब भी कैसी आएगी? आर आएगी। ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट लिखो आप लोग इसमें, देखो मैंने आप, अच्छा एक बताओ, फ्यू वाटर या लिटिल वाटर? फ्यू वाटर होगा या लिटिल वाटर होगा? लिटिल वाटर होगा, फ्यू वाटर नहीं होगा। फ्यू वाटर में क्या समस्या है? फ्यू वाटर तो सही है। ध्यान से सुनना गाइस, एक होता है फ्यू, एक होता है अ फ्यू, और एक होता है द फ्यू। पढ़ चुके हैं क्या? हाँ, एक होता है लिटिल, एक होता है अ लिटिल, और एक होता है द लिटिल। अच्छा, लिटिल नॉलेज या फ्यू नॉलेज? फ्यू नॉलेज। अपना अपना बताना है, सलाह मशवरा से नहीं बताना है। शालिनी से मैंने कल बोला था कि आके सवाल पूछ लेना, आज आई ही नहीं। सवाल तो दूर की बात है। नहीं, वो भंडारा खा रही होगी, सेहत पे ध्यान दे रही होगी अपने को। एक डोलची सब्जी। अभी रिकॉर्ड हो रहा, लाइव नहीं है। हाँ जी, बताओ दूसरे वाले में। कहेगी भैया सब्जी सब्जी दे दो, मैं पूड़ी नहीं खाती, मैं चावल खाती हूँ, घर पे चावल के साथ खा लूंगी। इसका बताओ, बताओ क्या होगा? नहीं बताओगे? मैं तो बता ही दूंगा। यही बोल रहे थे, कब बोला? मैंने सुना ही नहीं।
गाइस ध्यान से सुनना, वैसे हम पढ़ चुके हैं, ये ना के लिए आता है, ये हाफ के लिए आता है, और ये आता है कंप्लीट के लिए। इसकी चर्चा हम लोग कर चुके हैं। और ये जो फ्यू होता है गाइस, ये काउंटेबल नाउन के लिए आता है, ऐसी चीजें जिसको आप गिन सकते हो। और जिसको आप नहीं गिन सकते उसके लिए क्या आता है हमारा, लिटिल आता है, अनकाउंटेबल नाउन के लिए आता है। विशेष जानकारी के लिए क्या पढ़ेंगे, प्रोनाउन का चैप्टर पढ़ेंगे, और इसके अलावा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट भी पढ़ाया है, नाउन के चैप्टर में पढ़ाया है, ठीक है। लेकिन थोड़ा बहुत मैं आपको एग्जांपल दे देता हूं ताकि आपको आइडिया लग जाए। करें इसके एग्जांपल, करें इसका एग्जांपल। लिखो आप लोग पहला, he met with fatal accident and has now a little chances of survival. In a desperate situation, yeah, in a desperate condition, even a weak person employs a little energy he has. Since I had a few dresses, since I had few dresses for myself, so I could give the beggar nuns. हाँ जी बताइए, पहले वाले में एक जो अच्छा पहले वाला ये है, ही मेट विद अ फैटल एक्सीडेंट, उसका एक बहुत ही क्या हुआ, इसका एक बहुत ही जानलेवा एक्सीडेंट हुआ है, और उसके चांसेस कैसे हैं, आप बिल्कुल ही ना के बराबर हैं। तो इसका मतलब तो हो गया कि 50-50 है, लेकिन यहाँ पे होगा बिल्कुल ना के बराबर के लिए क्या यूज करेंगे हम लोग, बट लिटिल चांसेस ऑफ, एंड हैज नाउ लिटिल चांसेस ऑफ सर्वाइवल। ठीक है, इन अ डेस्परेट कंडीशन, एक खराब स्थिति में एक कमजोर आदमी भी अपना पूरा एफर्ट लगाता है, पुट द लिटिल एफर्ट, यस। अगर मान लो मेरी दीपक की दुपड़दू हो जाए, लड़ाई है ना, दीपक को मैंने मारे, तो क्या दीपक मुझे आधे एफर्ट से मारेगा? ऐसा तो नहीं होगा, पूरा चढ़ावा चढ़ाएगा वो, तो मुझे टीचर वीचर है वो तो साइड में कर देगा इस बात को, पहले चढ़ावा देंगे सर जी को, उसके बाद बात करेंगे, है ना, ये चीज है। ऐसी बात नहीं है, दीपक को लपेट तो दूंगा मैं। दीपक अगर कभी ना भरोसा आ जाना,
गोबर वाले पार्क में। गोबर वाला हर गली के सामने होता है ना, इसलिए बोला है। तुम किसी में आना, मैं किसी दूसरे में खड़ा मिलूंगा तुम्हें। सिंस आई हैड अ फ्यू ड्रेसेस फॉर माई सेल्फ, ठीक है ना, मेरे पास कुछ ही ड्रेसेस हैं, सो आई कुड नॉट गिव द बेगर नन। ये कहना चाह रहा है कि मेरे पास कुछ ड्रेसेस है इसलिए मैं भिखारी को कुछ नहीं दे सकता, नहीं, मेरे पास खुद ही कुछ नहीं है तो मैं भिखारी को क्या दूंगा। तो मेरे पास क्या होगा यहाँ पे, ये आप लोगों की बात हो रही है जो हर पार्टी से पहले कहते हैं ना हमें पता कपड़े ही नहीं है, क्या तो ना। सब कहते हैं, सबकी यूनिवर्सल प्रॉब्लम है, मेरे पास तो कपड़े ही नहीं है, मैं नहीं जाऊंगी, मैं नहीं जाऊंगा, जूते में क्या है, ये वो, बहुत संघर्ष पे जी रहे हो आप लोग। हमने टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव पढ़े थे ना शायद, आई थिंक। हाँ ठीक है ठीक है। नेक्स्ट लिखो आप लोग, न्यूमरल एडजेक्टिव की हेडिंग लिखो आप लोग। नेक्स्ट हेडिंग लिखिए आप लोग, न्यूमरल एडजेक्टिव। देखो नंबर जो होते हैं ना गाइस, ये दो टाइप के होते हैं। एक होता है डेफिनेट और एक होता है इनडेफिनेट। मतलब ऐसे नंबर जिससे इनडेफिनेट नंबर का पता चलता हो, या ऐसे नंबर जिनसे एक निश्चित संख्या का बोध होता हो। अब इनडेफिनेट में क्या क्या आता है तो वो देख लो आप लोग। इनडेफिनेट में आता है गाइस मैनी। क्या मैनी से हमें पता चला है कितने लोग हैं? मैनी का मतलब तो क्या होता है, बहुत सारे, या फिर लिखा मिल जाए अ ग्रेट मैनी, या लिखा हुआ मिल जाए अ गुड मैनी, या आपको मिल जाए मैनी ए या अ, ए या एन, या आपको मिल जाए वेरियस, वेरियस वर्ड से भी बहुतों का पता चलता है, या आपको मिल जाए अ लॉट ऑफ, और ये जो डेफिनेट होते हैं इनके तीन होते हैं, ऑर्डिनल, कार्डिनल और मल्टीपल। ऑर्डिनल पता है क्या होता है गाइज? ऑर्डिनल होता है फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। क्या होता है? फर्स्ट, ऐसे ना लिख करके ऐसे लिख देता हूं मैं, फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया, ऐसे करके चलता है। ध्यान रखना, टॉप हो गया, मिडल हो गया, या एंड हो गया, ये भी इसी में ही आता है। कार्डिनल में क्या आता है पता है आपको? कार्डिनल में आता है 1 2 3 4, गेट ऑन द डांस फ्लोर। ठीक है, इसमें देखो, इसमें आता है फर्स्ट सेकंड, इसमें आता है 1 2 3 4, है ना। और मल्टीपल में क्या आता है गाइज? डबल हो गया, क्या
वो यही है ना, फर्स्ट जो बोलेंगे रोमन काउंटिंग, तो इसी में यही यही माना जाएगा। लिखने का तरीका वो अलग हो जाता है मैथ्स में, लेकिन बोला इसी में जाएगा। डबल ट्रिपल हो गया या सिंगल हो गया, ठीक है, या हाफ हो गया, ये इस प्रकार से डिवाइडेड है। तो नंबर दो टाइप के होते हैं गाइस, इनडेफिनिट और डेफिनिट। इनडेफिनिट जिसमें संख्या निर्धारित नहीं होती, और डेफिनिट जिसमें संख्या निर्धारित होती है। संख्या निर्धारित रहती है और संख्या निर्धारित नहीं रहती है। ठीक है, हम्म, हो गया डन। आगे बढ़ जाए। अब भाई बात करते हैं कि ये जो न्यूमरल एडजेक्टिव अगर एक ही साथ आ जाए, एक ही सेंटेंस में, इंडेफिनिट भी आ जाए, डेफिनिट भी आ जाए, ये भी आ जाए, तो क्या सीक्वेंस होता है, ध्यान से सुनना। सीक्वेंस ऑफ न्यूमरल एडजेक्टिव लिख लेना आप लोग, अगला रूल। सीक्वेंस ऑफ न्यूमरल एडजेक्टिव, न्यूमरल एडजेक्टिव का सीक्वेंस कैसा होना चाहिए, ध्यान से देखिए। अगर गाइस एक ही सेंटेंस में ना, पहली कंडीशन, अगर एक ही सेंटेंस में आपको इनडेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव और डेफिनेट मिल जाते हैं, क्या बोला मैंने, एक ही सेंटेंस में आपको इनडेफिनेट भी मिल जाए और डेफिनेट भी मिल जाए, तो पहले आपको इनडेफिनेट रखना है, फिर आपको डेफिनेट रखना है, ठीक है ना, पहली प्रायोरिटी। दूसरी ये कि अगर आपको एक ही सेंटेंस में आपको ऑर्डिनल मिल जाता है, ऑर्डिनल, ठीक है ना, फिर कार्डिनल और फिर मल्टीपल, तो आपको ये सीक्वेंस रखना है, ओसी का सीक्वेंस रखना है, ओसीएम का, ठीक है। पहले ऑर्डिनल लिखा जाएगा, फिर कार्डिनल और फिर मल्टीपल लिखा जाएगा। अगर देखो ओसीएम का सीक्वेंस होता है, अगर मान लो ऑर्डिनल नहीं है, ऑर्डिनल और मल्टीपल है, तो क्या जाएगा फिर हमारा ओएम आ जाएगा। अगर मल्टीपल नहीं है तो क्या जाएगा, ऑर्डिनल और, अगर ऑर्डिनल नहीं है तो कार्डिनल और। बात समझ में आ रही है? तो ये सीक्वेंस ही चलेगा हमेशा, लेफ्ट टू राइट। इसमें जो नहीं है उसकी जगह छोड़ करके नेक्स्ट वाला आ जाएगा। इसका कुछ एग्जांपल देता हूं।
करें आगे बढ़े? चलिए इसके एग्जाम्पल लिखते हैं और जो हमने पढ़ा है इसको अप्लाई करते हैं। ध्यान देना, पहला एग्जाम्पल क्या कह रहा है? इंडियन बैट्समैन वर नॉट एबल टू इंडियन बैट्समैन वर नॉट एबल टू close the target in the 3 first matches of the last 5 series. Virat Kohli has booked the 31st rooms of our hotel. The first 5 single rooms. अच्छा गाइस, एक चीज और ध्यान देना आप लोग, ये जो मैंने आपको पढ़ाया ऑर्डिनल कार्डिनल ये सब, इसमें यहाँ पे एंड की जगह पे ना लास्ट लिख लेना, ज्यादा बेटर है। और ध्यान रखना गाइस, ये जो ऑर्डिनल एडजेक्टिव जहाँ पे ऑर्डिनल नंबर जहाँ पे आएंगे ना, उनके आगे आवश्यक रूप से द आएगा, यानी खाली फर्स्ट नहीं होता, द फर्स्ट बॉय होगा यहाँ पे, ठीक है? हो गया भाई, आगे बढ़ जाएं? ये लिख लिया ना आप लोगों ने? अब एरर बताओ इसमें, फर्स्ट वाले में क्या एरर है बताइए। नहीं बताओगे? चलो आ जाओ, देखो सुनो। इंडियन बैट्समैन वर नॉट एबल टू क्लोज द टारगेट इन द, देखो यहाँ पे ये हमारा ऑर्डिनल है, ये हमारा कार्डिनल, गलत लिखा हुआ है, ओ सी का सीक्वेंस होना चाहिए ना कि सी ओ का। तो यहाँ पे क्या होगा? द फर्स्ट 3 मैचेस होना चाहिए यहाँ पे। और ऑर्डिनल क्या है? कार्डिनल के आगे तो लगा ये एक, अब ठीक लिखा हुआ ना, ये पहले ऑर्डिनल फिर कार्डिनल, है ना? अब यहाँ पे देखो, यहाँ भी सही है, ये तो ऑर्डिनल है ही हमारा,
लास्ट हमारा ऑर्डिनल है और 5 क्या हमारा, ये ठीक लिखा हुआ, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा, विराट कोहली हैज बुक द 31st रूम्स, इसमें क्या दिक्कत है? सही लिखा है। चलो आ जाओ। विराट कोहली हैज बुक द 31st रूम। अब ध्यान सुना, आपको लगा होगा ये फर्स्ट हमारा क्या है, ऑर्डिनल 30 क्या हमारा, तो गलत लिखा है, फर्स्ट 30 रूम्स होना चाहिए। लेकिन जब आप इसको लिखोगे ना फर्स्ट 30 रूम्स, तो इसका मतलब ये हो गया कि इसने शुरुआत के 31 रूम बुक कर लिए, लेकिन ये जो 31st है ना गाइस, ये अपने आप में ही एक ऑर्डिनल नंबर है। जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, एट, नाइन, 10th, 11th, 12th, ऐसे ही 30, 31st, 32nd ऐसे करके चलता है ना। तो ये पूरा अपने आप में क्या है, एक ऑर्डिनल नंबर है, पूरा का पूरा ऑर्डिनल नंबर है। और ये जब ऑर्डिनल नंबर है तो ये 31st यानी कि सिर्फ 31वें नंबर कमरे की बात कर रहा है। और जब ऐसा है तो ये रूम्स की जगह पे क्या आएगा, यहाँ पे रूम आएगा। श्री विश्वनाथं शरणं प्रपञ्च। आगे बढ़े। द फर्स्ट 5 सिंगल रूम्स। अब देखो, ये ऑर्डिनल है, ये कार्डिनल है और ये मल्टीपल है, गलत सीक्वेंस है। तो क्या होगा यहाँ पे, द फर्स्ट 5 सिंगल रूम होगा, सिंगल रूम्स होगा यहाँ पे, ठीक है ना। आगे बढ़ जाए। तो ये जितने भी एडजेक्टिव हमने डिस्कस किए गए, जो इंपॉर्टेंट थे वो हमने डिस्कस कर लिए, ठीक है। इसमें ज्यादा कुछ खास नहीं है। अब हमें पढ़ना है डिग्री ऑफ कंपैरिजन के बारे में, ठीक है। तो हेडिंग लिखो आप लोग। देखो, दुनिया में तुलनाएं जो होती है ना, कंपैरिजन जो होते हैं गाइस, वो हमेशा 5 प्रकार से होते हैं। हेडिंग लिखो आप लोग, डिग्री ऑफ कंपैरिजन।
दुनिया में तुलना 5 प्रकार से होती है। पहला, दो व्यक्तियों की या वस्तुओं की तुलना। ठीक है ना, दो वस्तुओं की दो चीजों से तुलनाएं हो। टू पर्सन्स टू कंपैरिजन। या फिर दो व्यक्तियों या वस्तुओं की तुलना जो है उनके बीच में कोई एक कंपैरिजन हो। अभी धीरे धीरे इनको समझेंगे तो क्लियर होगा ये। तीसरा, एक व्यक्ति का कोई एक कंपैरिजन हो, एक व्यक्ति है या कोई चीज है कोई, उसका सिर्फ एक कंपैरिजन हो। एक व्यक्ति का सेम ग्रुप से कंपैरिजन हो, एक व्यक्ति या चीज का सेम ग्रुप से कंपैरिजन हो, या फिर एक व्यक्ति या किसी चीज का डिफरेंट ग्रुप से कंपैरिजन हो। हाँ जी, आगे बढ़े। इतना ही रहने दो, बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। शीट निकालो वॉकिप की, देनी है क्या? तो निकालो फिर। ये हमारी कौन सी क्लास थी? थर्ड, सेकंड क्लास है ना, कोई दिक्कत नहीं है। कल क्या रहा है? वन वर्ड। क्या किसको चाहिए आपको? लास्ट क्लास में दे दी थी आपको। आपको भी नहीं दी थी? ये लास्ट क्लास में शीट दिया मैंने ये। तो फिर ये लास्ट क्लास की उससे पहले भी नहीं दी आपको मैंने? क्यों? तुम तो आ रहे हो रेगुलर। क्या नहीं?
उससे पिछले में 2 क्लास पहले दिए। यार हाथ मत लिया करो ये ना, अब वो ढूंढना बड़ा मुश्किल हो जाता है मेरे लिए, पता है। चलो देखता हूँ, रुको। फोटो कॉपी है, 2 रुपए का एक है। दिखाना शीट। किस डेट को दिया मैंने, डेट लिखा है इस पे? अब प्रिंट करने में 10 मिनट वैसे वैसे वेस्ट हो जाता है। कितने बच्चे हैं इस पे अभी? प्रिंट करने की बहुत समस्या है, बहुत समझ नहीं रहे हो। किस डेट को दी है, कुछ बताओगे? लास्ट क्लास से लास्ट क्लास में दिया ना? तो आज कितने तारीख है? कौन सा दिन है? वीरवार है ना? यानी कि लास्ट थर्सडे को दी होगी, इससे पहले मंगलवार को दी होगी, 10 दिन पहले दी है मतलब, है ना? फ्रेंड। ये तो समस्या है। तुम लोग भाई उसी टाइम लिया करो अपना।
श्री विश्वनाथम शरणं प्रपंचे। नहीं। क्यों, तुम नहीं थे लास्ट क्लास में? तुम भी नहीं थे लास्ट? नहीं, नहीं लाया तो नहीं दूंगा। नहीं, नहीं देने, यही होना था, वो हो गया। नहीं, तुम्हें याद है, तुम नहीं थे। मुझे तो डाउट है कि ये भी था। अगर मिल गया ना दोबारा से, आगे से सीट नहीं दूंगा मैं, ये भी ध्यान रखना। जो लोग प्रेजेंट थे, जिनको सीट मिली थी, इन एनी हाउ सीट नहीं दूंगा मैं। ठीक है, इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू ब्रिंग देयर सीट, ब्रिंग योर सीट्स। जो लोग नहीं आए वो तो चलो नहीं आए, वो तो समझ में भी आता है। जिनको इंग्लिश में इंटरेस्ट नहीं रहता ना, उनको याद भी नहीं रहता कि वो आए थे कि नहीं आए थे। मैं आपको बता रहा हूं। मुझे ये लो। तो पहले वाली क्लास में बोल रहे फोटो कॉपी में टाइम वेस्ट हो रहा है क्लास के। अरे निकालो, चलो क्लास करो। कितने पे चल रहा था हम लोगों का? वन 150। आओ चलो, देखो सुनो। A medical specialist who administers drugs from relieving pain during surgery, एनाल्जेसिक कहते हैं इसको, ठीक है ना। देखो, जैसे एनेस्थीसिया दिया जाता है ना, जैसे कोई मेडिकल सर्जरी करनी है, काटना है तो दर्द होगा, तो दर्द से पहले उसे को क्या कर देते हैं हम लोग, सुन्न कर देते हैं। तो उसको कहते हैं एनेस्थीसिया देना एक तरह से। तो वो जो व्यक्ति देता है उसको कहते हैं हम एनाल्जेसिक कहते हैं, उस दवाई को कहते हैं, ठीक है ना। अगला नेक्स्ट क्या कह रहा है हम लोगों का? टू शॉर्टन अ पीस ऑफ राइटिंग गाइज। एब्रिज होता है, एब्रिज का मतलब क्या होता है? किसी चीज को क्या कर देना, छोटा कर देना, उसको कम कर देना, शॉर्टन कर देना। ठीक है, नेक्स्ट क्या कह रहा है? नेक्स्ट देखो आप लोग। अ प्लेस वेयर कॉइन्स आर मेड, अ प्लेस वेयर कॉइन्स आर मेड, एक ऐसी जगह जहां पे सिक्के बनाए जाते हैं। जो सिक्के बनाए जाते हैं जहां पे ना, वहां पे उस जगह को टकसाल कहा जाता है। हिंदी में टकसाल कहते हैं,
और इंग्लिश में कहते हैं इसको मिंट। ठीक है, टकसाल, जैसे नोएडा में एक टकसाल है जहां पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कॉइन्स बनाए जाते हैं, और भारत रत्न, पद्म भूषण जो है ना मेडल्स अलग अलग, वो सारे वहां पे उसको बनाया जाता है। अगला, गिगेंटिक स्टैचू, एक बहुत ही बड़ा स्टैचू जिसे कहते हैं उसको कॉलसस कहते हैं। कॉलसस का तो बहुत ही बड़ा, भयंकर या बहुत ही भयावह या बहुत ही बड़ा, है ना, इसको हम लोग गिगेंटिक भी कहते हैं। गिगेंटिक का मतलब भी क्या होता है, बहुत ही ज्यादा बड़ा, या फिर हम इसको मॉन्स्ट्रस भी कहते हैं। मॉन्स्ट्रस, मॉन्स्ट्रस का मतलब भी क्या होता है आपका, जो बहुत ही बड़ा हो। ह्यूज भी हो सकता है, ह्यूज बहुत ही कॉमन सा है। अगला, अ प्लेस वेयर बीज आर केप्ट। मैंने कहा था गाइस जहां पे एपियरी होगा वही क्या होगा हमारा, ये अभी कल के एमटीएस में आया था। ठीक है ना, कल के एमटीएस में क्वेश्चन आया था, तो मैंने आपको बताया था जहां पे एपीफिज वाला होगा वहां पे हम लोग बीज को रिलेट करेंगे, बाकी वाला ये वाला क्या होगा हमारा, पक्षियों से रिलेटेड हो जाएगा। ठीक है, अगला नेक्स्ट क्या कह रहा है, इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर कोडिंग एंड डिकोडिंग मैसेजेस। इसको क्रिप्टोग्राफ कहेंगे। क्रिप्टोग्राफ मतलब एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो कि क्या करता है, मैसेज को डिकोड करने का काम रह गया। अ पर्सन हु कंपाइल्स डिक्शनरी, गाइज लेक्सिकोग्राफर होता है। गाइज लेक्सिकोग्राफर क्या होता है, जो डिक्शनरी वगैरह बनाता है उसको कहते हैं लेक्सिकोग्राफर। ठीक है ना, ये कोरियोग्राफर लिखा है, चोरियोग्राफर में पढ़ना। ठीक है ना, क्या होता है, ऐसा व्यक्ति जो क्या करता है, जो डांस कर रहा, डांस सिखाए उसको कहते हैं। कार्टोग्राफर क्या होता है, जो मैप प्रोड्यूस करता है, मैप क्रिएट करता है, उसे कार्टोग्राफर कहते हैं। और कॉलीग्राफर क्या होता है, द आर्ट ऑफ ब्यूटीफुल हैंडराइटिंग। ठीक है ना, ब्यूटीफुल हैंडराइटिंग को हम लोग क्या कहते हैं, कॉलीग्राफर कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या कह रहा है, ये एक ऐसा कोई भी चीज जिससे मैसेज डिकोड होता है। ठीक है ना, जैसे आपने देखा होगा, एक है कंप्यूटर और एक है ह्यूमन बीइंग। हम कंप्यूटर की भाषा नहीं समझते, कंप्यूटर हमारी भाषा नहीं समझता, तो बीच में हम कुछ भाषाएं यूज करते हैं, जैसे C++ हो गया, जावा हो गया, इस तरह की, जो मशीन लैंग्वेज में उसको कन्वर्ट करता है, क्योंकि मशीन जो कंप्यूटर है वो बाइनरी कोड को समझता है, या तो 0 या फिर 1 को समझता है। सुना होगा आप लोगों ने शायद। दोबारा शीट देना ना मुसीबत है। 3 तो शीट्स वेस्ट होती है। चलो आ जाओ, नेक्स्ट क्या कह रहा है, अ स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल लिविंग और हैविंग कंट्रोल ऑन अ कंट्री। गाइस इसको हम कहेंगे ओलिगार्ची। ओलिगार्ची क्या होता है हमारा, छोटे लोगों का एक समूह तंत्र जो कि किसी देश के ऊपर क्या कर रहा हो, जैसे चाइना में है। चाइना में क्या है, ओलिगार्ची एक तरह से कहा जाए, वहां पे डेमोक्रेसी नहीं है। ठीक है, और इसके अलावा थियोक्रेसी होता है हमारा, गॉड का शासन। अ बेस फ्रेम ऑफ अ कार और अदर व्हीकल, जैसे अगर पुलिस वाले ने आपकी बाइक या कार पकड़ा है, बाइक पकड़ी स्पेशली मंगोलपुरी में, तो वो गाड़ी का नंबर मैच करेगा, और गाड़ी का हैंडल घुमा के उसके हैंडल पे एक नंबर, उसका जब मोटरसाइकिल को जला देते हैं तो उसका फ्रेम बच जाता है ना, या कार को जला देते हैं तो उसका एक ढांचा बच जाता है, वो उसका बॉडी है। और बॉडी को हम लोग चेसिस कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, चेसिस कहते हैं, चेसिस। ठीक है, तो उसका क्या होता है, एक तरह का उसका एक चेसिस नंबर होता है जो पुलिस वाला चेक करता है। मतलब आपने नंबर प्लेट बदल दिया, लेकिन बॉडी थोड़ी बदल दोगे इसकी। तो क्या कह रहा है, अ बेस फ्रेम ऑफ अ कार इज कॉल्ड चेसिस। ठीक है, एक पीछे बास्केट। अगला नेक्स्ट,
कॉकपिट क्या होता है गाइस? कॉकपिट होता है जहां पे क्या होता है, हवाई जहाज का जहां पे पायलट रहता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे कॉकपिट कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 165। मैच हो रहा है नहीं हो रहा है? नए जिनको अभी शीट दिया मैच हो रहा है? ठीक है, अगला। थिंग्स ऑफ पीपल ऑफ द सेम काइंड गाइस, ऐसे व्यक्ति जिनके विचार सेम हो, जिनके हाव भाव सेम हो, उसको कहते हैं होमोजीनियस। हमारा मनुष्य का साइंटिफिक नाम क्या है? होमोसेपियंस। तो होमो का मतलब क्या होता है गाइस? सेम नेचर वाले। जैसे मनुष्य जितने भी दिख रहे हैं सारे सारे एक ही तो नेचर के हैं। सबके दो कान है, दो आंख है, दो नाक है, सॉरी एक नाक है, एक मुंह है, दो पैर है, दो हाथ है ना। और जो इसको कहते हैं समजात वर्गीय, समजात वर्गीय यानी एक ही कैटेगरी वाले। और एक होता है गाइस हेट्रोजीनियस। व्हाट इज हेट्रो? जो अलग अलग नजर आते हैं। अलग अलग नजर आते हैं मतलब, अब जैसे हमारी शक्ल और कोई घोड़ा है, कोई गधा है, उससे थोड़ी मैच होगी। तो हम दोनों क्या हो जाएंगे? हेट्रोजीनियस हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इसका क्या है? सेम नेचर। अगर मान लो अलग नेचर का होता तो क्या होता? हमारा रूट हेट्रोजीनियस होता। व्हाट इज कंटेम्प्रेरी? कंटेम्प्रेरी का मतलब होता है कि समकालीन, हैपनिंग एट द सेम टाइम। कंटेम्प्रेरी का मतलब क्या होता है आपका? सेम टाइम। कलीग्स, स्पेलिंग देख लेना कलीग्स की, एक ही ऑफिस में काम करने वाले लोगों को कलीग कहते हैं। आगे बढ़े। अ लार्ज बाउंड बंडल ऑफ पेपर, हे और कॉटन गाइज, इसको हम लोग बेल कहते हैं। आपने देखा होगा पहले के जमाने में जब लोग ट्रैवल करते थे पैदल, तो वो खुद तो चलते ही थे, लेकिन उनके कंधे पे एक गठरी होती थी ना, एक गठरी मोटरी लेके चलते थे। जैसे गांव में देखा होगा कभी, है ना, या गडरिये वगैरह होते हैं, तो उसको बेल कहते हैं। कोई गठरी या मोटरी जो भी बंधी हुई होती है कपड़े का या कुछ भी कागज से, उसको हम लोग बेल कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्या कह रहा है आपका? अ वुडन ड्रम इन विच बियर और ऑयल स्टोर इज कॉल्ड बैरल। ये पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। आपने देखा होगा जैसे वो जो ढोल होता है इसको हम बजाते हैं। ठीक है, ढोल जो होता है जिसको हम बजाते हैं वो वुडन का ही तो होता है। लेकिन अगर उसको हम उसके अंदर कुछ, अगर हम उसको पूरी तरीके से पैक करके, लकड़ी का बना हुआ होता है वो, पूरी तरीके से पैक करके ऑयल या बियर या कुछ भी लंबे लंबे समय तक प्रिजर्व कर दें, तो सब लोग बैरल कहते हैं। बैरल कहता है अ वुडन ड्रम। ठीक है ना। अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच प्राइस रूल इन द नेम ऑफ गॉड। थियोक्रेसी हो जाएगा इसका। ठीक है ना। थियोक्रेसी क्या होता है? भगवान का शासन एक तरह से। जो प्राइस मतलब पुजारी, तो पुजारी शासन करेगा तो भगवान के हिसाब से करेगा। अ प्लेस वेयर फिशेज आर केप्ट इज कॉल्ड एक्वेरियम। ठीक है, एक ऐसी चीज जहां पे क्या होता है, फिशेज को रखते हैं, उसको क्या कहते हैं हम लोग? एक्वेरियम कहते हैं। आगे बढ़े। नेक्स्ट, पर्सन वर्किंग एट द सेम टाइम। अभी मैंने आपको बताया था आपको एट द सेम प्लेस, कलीग्स होगा इसका, सेम प्लेस। ठीक है, कंटेम्प्रेरी तो सेम टाइम होता है। an instrument for measuring time accurately in spite of motion variation and temperature humidity and pressure। मतलब कि गाइज एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो समय सही दिखाए इन स्पाइट ऑफ, क्या ह्यूमिडिटी है, क्या स्पीड है, ये सब चीजों को छोड़ते हुए। मतलब आपको पता है इन सब चीजों का ना टाइम पे असर पड़ता है। आपको पता है जो पेंडुलम वाली जो घड़ियां होते हैं वो उनका स्पीड गर्मियों में स्लो हो जाती है। ठीक है, तो इसका क्रिस्कोग्राफ हो जाएगा। कितने बच गए इस पे? 3। खत्म करो। समथिंग मेड इम्प्योर बाय एक्सपोजर ऑफ पॉल्यूटिंग सब्सटेंसेस गाइस। कंटेंट कंटामिनेटेड, दूषित हो जाना, कुछ मिला देना दूषित करने के लिए। ठीक है, तो कंटामिनेटेड हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। अगला, एनिमल्स लिविंग इन फ्लॉक्स। क्या होता है इसका? हर ग्रीगेरियस, ऐसे जानवर जो क्या रहते हैं, जो झुंड में रहते हो। ठीक है, उसे ग्रीगेरियस कहते हैं।
ठीक है। और भूमियन क्या होता है आपका, ये एक सिंगर भी है ना, पता ना आपको। लेकिन आपको पता है इसका मतलब होता है वन हु डज नॉट फॉलो सोसाइटी रूल्स, वन हु डज नॉट फॉलो सोसाइटी रूल्स, जो समाज के नियमों को ना माने। मतलब वो जो 20 साल तक स्कूल ना जाए, स्कूल से जाने के बाद फिर नौकरी के लिए एफर्ट ना लगाए, फिर उसके बाद शादी ना करे, ठीक है ना, ये सब चीजें खत्म। 176, अ थिंग दैट मोटिवेट्स और इनकरेज समवन टू डू समथिंग। हाँ, तो मेरे पे है ही नहीं। क्या है 175 पे रिलेटेड टू? ट्रांससोनिक लिख लेना इसमें, एक ऑप्शन लिख लेना ट्रांससोनिक, जो ऐसा साउंड जो स्पीड से रिलेटेड हो। खत्म, ठीक है। थैंक यू।